अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो बाय द वे, आज के सेशन में हमेशा की तरह हम मार्केट को जो है वो एनालाइज करेंगे, जिसमें हम KC 100 के चार्ट को सबसे पहले देखेंगे। आज मार्केट में एक अच्छी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमने विटनेस करी। 1000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट जो है वो सेट ऑफ आया मार्केट में। और अगर हम हाई से बात करें तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स मार्केट ने जो है वो करेक्ट करा। तो आज इस करेक्शन की क्या वजह रही, टेक्निकली किस वजह से मार्केट ने करेक्ट करा, और अगली सपोर्ट मार्केट की कहाँ होगी जहां मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सेशंस में स्टेबिलिटी वगैरह शो कर सकती है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोशिश हमारी ये होगी कि वी विल ट्राई टू कवर अ फ्यू स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस शेयर करेंगे, और ये शेयर करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उनमें एक्यूमुलेशन रेंजेस कौन सी होंगी और कहाँ पे उनको जो है डिप्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर अ गुड पोटेंशियल अपसाइड। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, अगर आप KC 100 के चार्ट को देखें तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम को जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप क्लियरली विटनेस करेंगे, ये बाय द वे हमने लेवल जो है वो अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करी थी। 73-200 जो हमने जहाँ हमने जो है वो टॉप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी, हमने कहा था कि 73-200 माइट बी द टॉप ऑफ द मार्केट। और ये रेजिस्टेंस है मार्केट की, इवेंचुअली अगर ये ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद फर्दर तेजी है, पर यहाँ से जो है वो एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इनिशियली हमने देखा कि मार्केट में गैप अप हुआ, और जो पहली कैंडल मार्केट ने लगाई गैप अप के साथ उसका हाई पोस्ट करा 72 से 73-200 से 73-300 के दरमियान का है, जो जहाँ पे एग्जैक्टली इसने अपनी इस पर्टिकुलर सेंडिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा, रिजेक्शन दी, टॉप पे शूटिंग स्टार बनाया, और फिर वहां से इसने जो डे की रिमेनिंग कैंडल्स हैं वो रेड कैंडल्स बना के डे को क्लोज करा। तो फिलहाल हमारा व्यू ये है कि मार्केट फिलहाल अभी, क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो इस असेंडिंग चैनल में जो है वो ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो, क्योंकि टॉप से रिजेक्शन ली है, शूटिंग स्टार वगैरह फॉर्म करा है, और ऑफ लेट 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो मोमेंटम है वो थोड़ा मंदी गई है। तो मार्केट में जो है फर्दर थोड़ी बहुत मजीद और सेलिंग आ सकती है, और मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर सकती है समवेयर अराउंड 70,200 के लेवल्स, जो कि बाय द वे चैनल की जो है वो लोअर सपोर्ट है। इवेंचुअली अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट में फर्दर डाउन साइड हम विटनेस कर सकते हैं, और नए लोज फॉर्म होते हुए देख सकते हैं 1 आवर के ऊपर। इवन नॉट ऑन एनी टाइम फ्रेम, हम डेली की बात करें, वीकली की बात करें, नॉट इवन ऑन आवर्ली, अभी तक हम बेरिश नहीं है, अभी तक हायर हाइज ही बनते रहे हैं और नया लो नहीं बना है। पर कहीं ना कहीं चार्ट्स पे नजर रखनी पड़ेगी और थोड़ा कॉशियस व्यू यहाँ पे बनाने की जरूरत है, क्योंकि वन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आया है। और अगर आप वॉल्यूम्स की गेम को देखें तो वॉल्यूम्स भी टॉप पे काफी सिग्निफिकेंट वगैरह रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो कॉशियसली प्ले करना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक है यहाँ पे वो बाय द वे मैपल लीफ सीमेंट है। मैपल लीफ सीमेंट की अगर हम बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट एक अच्छे स्टेबल अपट्रेंड के अंदर है। हर दफा इसने एक नया लो, हायर लो डिफाइन करा है, वहां से इसने हायर हाई लगाया है। अभी भी अगर आप देखें तो एवर सिंस इसने 43.3 का हायर हाई लगाया था, टॉप लगाया था, वहां से इसने रिजेक्शन दी है, और अपनी इस पर्टिकुलर लेग की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके यहाँ पे बॉटम डिफाइन करने की कोशिश करी थी। एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन आ रहा था जहाँ पे ये अपनी ट्रेंड लाइन को ही मीट कर रहा था, प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ही मीट कर रहा था। तो वहां से हमने इसको बॉटम आउट करके अपसाइड दिखाता हुआ देखा है। अगर फर्दर थोड़ी बहुत डाउनसाइड आती भी है तो हम वी कैन एंटिसिपेट कि ये आपको 34-35 के करीब अगर वापस से मिलता है तो आपको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही मायनों में जो तेजी का व्यू है वो इसमें तभी बनेगा जब 39.77 के ऊपर ये कोई ब्रेक करेगा, और वॉल्यूम्स आपके जो है वो इम्प्रूव्ड होंगे उस टाइम पे। अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट यहाँ पे अकर होता है तो एक अच्छी अपसाइड हम यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियली ये टारगेट करेगा 43.3 को, एंड देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 47.8। वॉल्यूम्स हमने लास्ट वीक थोड़े इंप्रूव होते हुए देखे थे, पर आज की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव नोट पे हुई है। अगर इन केस देखें, दो ट्रेड प्लान हैं। एक ये है कि देखें, रिगार्डलेस ऑफ फंडामेंटल न्यूज इवेंट्स ना, वी आर गोना डिस्कस अबाउट चार्ट्स, क्योंकि हम अगर एक चीज को की बेसिस पे अपना एनालिसिस कर रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू नो बीइंग आधा तीतर आधा बटेर। सही है, एक चीज पे ही एम्फोसाइज करके वो अपना व्यू बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो लगता है हमें ये है कि ट्रेड प्लान वन ये है कि ये तो ब्रेकआउट हो तो एंट्री लें, या तो अगर आपको डिप पे आपको वापस से इन लेवल्स के करीब मिले तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैपल मुगल बाय द वे हमारा दूसरा स्टॉक है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करा था कि तेजी लगती है, पर अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है। जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक तेजी की एंटिसिपेशन हम नहीं कर सकते। आज इसने यहीं से अपनी रिजेक्शन दी और एक रेड कैंडल जो है पोस्ट करी। तो फिलहाल अगर इस इवेंचुअली इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होता है
इस पर्टिकुलर फ्लैग फॉर्मेशन या कंसोलिडेशन का कोई ब्रेक करता है तो इवेंचुअली फिर इनिशियल रेजिस्टेंस इसकी अपने इस ओवरऑल हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन के करीब आएगी, जो कि 76-77 के करीब है। इवेंचुअली अगर इसका ब्रेकआउट होता है फिर लंबी तेजी हम विटनेस कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स 99 to 100 के दरमियान लगा सकते हैं। तो मुगल में भी तेजी लगती है, या तो ये है कि आप उसको ब्रेकआउट पे बाय करें, या तो ये है कि आप उसको डिप पे बाय करें टुवर्ड्स द बेस ऑफ द चैनल और कंसोलिडेशन, वो ज्यादा बेहतर एंट्री रहेगी। तीसरा स्टॉक जो हम शेयर करने लगे हैं, अगर कल हम वीडियो बनाते हुए डेफिनेटली इस स्टॉक को हम शेयर करते हैं, वो सीपीएचएल है। सीपीएचएल में ये डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी, आप सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ले लें यहाँ पे। उसका इसने जो है वो ब्रेकआउट दिया था विद लास्ट वीक की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग के साथ, और इवेंचुअली वी वर एंटिसिपेटिंग के फर्दर तेजी हम इसमें विटनेस कर लेंगे, और इवेंचुअली वो आज के प्राइस सेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर भी आई, जहाँ पे इसने 3.65% की अपसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा। तो ना सिर्फ ये, इनफैक्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे तो इसमें हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन नजर आएगी कहीं ना कहीं, जिसकी नेकलाइन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रही है। तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट्स को देखें तो जो हमारे टारगेट्स निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं आफ्टर ब्रेकआउट वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये ऑलमोस्ट 30-31 रुपए के लेवल्स को इसको टच करना चाहिए स्लोली एंड ग्रेजुअली। हो सकता है एक रन अप पे ना करें, थोड़ा सा रिट्रेस करके करें, बट दिस इज व्हाट विल बी आवर टारगेट 30 से 31 के अराउंड इफ यू आर ट्रेडिंग दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अगर आप चैनल की बात करते हैं तो ये जो है वो डिसेंडिंग चैनल की अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो जो चैनल की लेंथ है बाय द वे वो ये है। तो इस हिसाब से जो हमारे टारगेट्स बनते हैं वो बनते हैं लॉन्ग रन के नियर 37-38। तो इनिशियली ऑन ट्रेडिंग कॉल इस हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे प्लस ऑब्वियसली वन लेवल could have acted as resistance even after the breakout of head and shoulder was कि अगर ये अपने चैनल का ब्रेकआउट नहीं होता या चैनल के नीचे फंसा रहता रेजिस्टेंस के नीचे, इवेंचुअली ये ब्रेक हुआ तो कॉन्फर्मेशन मिली कि अब तेजी हो जाएगी, तो ये टारगेट्स को जो है वो हम एम कर सकते हैं, जो कि 29 से 30 का आ रहे हैं। तो सीपीएचएल में कहीं ना कहीं हमें जो है वो फर्दर इंटरेस्ट बनता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। अगला जो स्टॉक है वो अमंग बैंक्स नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक आप में से जो भी हमारे चैनल चैनल पे यू नो के रेगुलर व्यूअर हैं उनको अंदाजा है कि हमने नेशनल बैंक जब कोई बात नहीं करा था नेशनल बैंक की 30-31 रुपए में, वहां पे टेक्निकली और फंडामेंटली पिच करा था, और विद इन कपल ऑफ वीक्स इसमें जो है वो 10 से 12 रुपए की हाइक आ गई थी। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तरफ से बनती हुई देखी थी। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसमें एबीसीडी पैटर्न की जो है कंप्लीशन हो गई है, और फिर टॉप से एग्जैक्टली यहीं से जो है वो इसमें रिवर्सल हुआ है, और एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आ गई है इसकी प्राइस में फ्रॉम द स्विंग लो ऑफ ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत डाउनसाइड आई है समवेयर अराउंड 23.6 to 38.2। फर्दर वी एंटिसिपेट कि डिक्लाइन और कर सकता है, और 38.2% रिट्रेसमेंट पूरी करेगा, 38 की रेंज को जो है वो टेस्ट करेगा, और अगर सस्टेन करता है तो इवेंचुअली फिर हमें यहाँ से रिवर्सल नजर आ सकता है। व्हाट वी आप लेवल्स नोट कर लें, लेवल्स बड़े अहम रहेंगे, लेवल्स को कहीं ना कहीं जो है वो आप नजरों में रखिएगा। व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग राइट नाउ इज केस में जो है वो हम थोड़ी फर्दर डिप एंटिसिपेट कर सकते हैं, 38-39 के दरमियान एक्यूमुलेट करिएगा, यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो इवेंचुअली वो पिकअप लेके इस प्रीवियस हाई को टेस्ट कर सकते हैं। तो नेशनल बैंक को जो है वो डिप पे देखना चाहिए, इसमें एक अच्छी ल्यूक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। अगला स्टॉक जो हमारा है वो एजीएल है। एजीएल अगर आप देखें तो इसने ये जो स्विंग लो से स्विंग हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 50% ट्रेस करके बॉटम डिफाइन करा, वहां से फिर इसने जाके एक नया हाई लगाया। और अगर हम इस स्विंग में भी देखें तो इस स्विंग में भी सिनेरियो ये हुआ कि स्विंग लो से स्विंग हाई इसने लगाया, और अपने हाई से ऑलमोस्ट 38.2% ट्रेस करा, तो एक अच्छी स्टेबल रिट्रेसमेंट जो है इसमें हो गई। अब इसमें बॉक्स की कंसोलिडेशन की फॉर्मेशन हो रही है, इवेंचुअली अगर ये ब्रेक होती है तो इसमें जो है वो एजीएल के अंदर ट्रेडिंग कॉल के ऊपर तेजी बन सकती है, और इवेंचुअली फिर इनिशियली इनिशियली जो टारगेट्स रहेंगे बाय द वे वो 26.5 के रहेंगे, और इसको ब्रेक करता है तो फिर इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स 28.3। तो एजीएल के अंदर जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी कॉल बनती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वी विल ट्राई टू एड्रेस दोस क्वेरीज। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल and share the video with your friends. Allah Hafiz.